हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भांजे, कहीं अर्जुन और अंगराज कर्ण आमने सामने तो नहीं आ गए हैं? महाराज, युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों के? इसका निर्णय कर्ण और अर्जुन का ये युद्ध करेगा गांधारी। आज तुम्हारे सामने कौरव सेनापति के रूप में ना तो भीष्म पितामह हैं और ना ही गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके लिए तुम्हारे हृदय में आदर की भावना थी। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। केशव, शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, और यह शत्रु तो वो है जिसने भारी सभा में मेरी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन तो यह इसलिए बच गया था क्योंकि मेरे हाथ दासत्व की जंजीरों में बंधे थे, परंतु आज यह बच नहीं सकेगा। सूतपुत्र! भांजे, कहीं अर्जुन और अंगराज कर्ण आमने सामने तो नहीं आ गए हैं? महाराज, युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों के? इसका निर्णय कर्ण और अर्जुन का ये युद्ध करेगा गांधारी। मामाश्री, आज युद्ध का निर्णय होकर ही रहेगा। हाँ भांजे, हाँ। इसी दिन की तो मुझे प्रतीक्षा थी। कल कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था और आज वो अर्जुन का वध करेगा। अर्जुन का। बस युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त। पार्थ, आज तुम्हारे सामने कौरव सेनापति के रूप में ना तो भीष्म पितामह हैं और ना ही गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके लिए तुम्हारे हृदय में आदर की भावना थी। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। केशव, शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, और यह शत्रु तो वो है जिसने भारी सभा में मेरी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन तो यह इसलिए बच गया था क्योंकि मेरे हाथ दासत्व की जंजीरों में बंधे थे, परंतु आज यह बच नहीं सकेगा। सूतपुत्र! हे सूतपुत्र, तुम तो मेरे पीछे बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तड़प रहे हो, तो फिर आज तक मुझसे मुंह छुपाए कहां बैठे थे? अपनी माता राधा के आंचल में? क्यों? क्या हुआ? तुम तो अपनी माता का नाम सुनकर ऐसे तड़प रहे हो जैसे मैंने अपने गांडीव से तुम्हारे हृदय पर कोई बाण छोड़ा हो। अर्जुन, अपनी जिह्वा से तुम मुझ पर जो बाण छोड़ रहे हो वो मेरे दिल पर ही निशाना बना रहे हैं। बहुत जबान चला रहे हो। लगता है अपनी जिह्वा से तीर चलाने के कारण ही
तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। यही तो जलन है तुम्हें कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों हूं और तुम क्यों नहीं कहलाते, है ना यही बात? सूत पुत्र, बंद करो ये सूत पुत्र का जाप। क्यों अपनी जीवा से तीर चला रहे हो? क्या तुम्हारे तुनीर के बाणों की नोक कुंद पड़ गई है या तुम्हारे गांडीव की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है? निराश मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं अपने गांडीव से भी तुम्हारे सीने को छलनी कर दूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी आकांक्षा। तुमसे पहले नकुल और सहदेव भी आए थे यही आशा लेकर। चाहता तो उन दोनों का सिर उड़ा देता, परंतु उन्हें बालक समझकर उन्हें जीवन दान दे दिया। और वो महाबलशाली भीम उसे रणभूमि की धूल चटाकर भेज दिया है। युधिष्ठिर का भाग्य अच्छा है कि अब तक मेरे सामने नहीं आया। तुम अपनी धनुर्विद्या के घमंड के कारण मेरे सामने आ गए हो, तो मैं तुम्हारा ये घमंड अवश्य तोड़ूंगा। अच्छा, तुम नहीं जानते, मैंने अपनी माता के सामने सौगंध खाई है कि बाकी सबको छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। मैंने भी तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। मुझे तुमसे अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की हत्या का बदला लेना है और अपने भतीजे घटोत्कच के वध का भी प्रतिशोध लेना है। तो फिर देखते हैं तुम अपनी शपथ पूरी करते हो या मैं अपनी सौगंध। ये बात है तो फिर अपने पापों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान!